आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हम आपके लिए दिलचस्प इंफॉर्मेटिव कार्यक्रम लेके आते ही रहते हैं और ये कार्यक्रम पेश करते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स। ये अपना अनुभव आपसे बांटते हैं। इतने सालों की दौर में इन्होंने बहुत सारे अनुभव बटोरे और ये अब आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आज आपके लिए लाए हैं अच्छा खाओगे तो लंबा जियोगे। वाह साहब वाह, मतलब हर चीज़ पोषण पे है। हर चीज़ जो है आप क्या खाते हैं और उसका क्या असर आपकी ज़िंदगी में होता है। तो इसकी जानकारी हमें देंगी श्रीमती मधु मलिक। मधु जी नमस्कार आपको। और जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं इस कार्यक्रम के लिए और ये बहुत दिलचस्प कार्यक्रम है कि भाई अच्छा खाओगे तो लंबा जियोगे। तो कौन नहीं लंबा जीना चाहता, बिल्कुल, और हेल्दी भी जीना चाहता है, बिल्कुल। जी जी, तो ज़्यादा देर नहीं करते और आपको पूछते हैं ये पोषण क्या है, मतलब ये क्या, आप क्या बात इसके बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं? अमिता जी, आपको थोड़ा सा ये अच्छा खाओगे तो लंबा जियो के बारे में कुछ लाइनें बताना चाहती हूँ। जरूर। उसके बाद आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। जी, देखिए, भोजन जो हम खाते हैं ये केवल अच्छा खाना केवल भोजन ही नहीं है जी, बल्कि उससे भी अधिक है जी, क्योंकि खाना ही नहीं अपितु मजे लेकर खाना, जी, मिलजुल कर खाना, बांट कर खाना। क्योंकि जब सोशल एटमॉस्फेयर अच्छा होता है तो वो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है। जी, तो इसलिए जब भी हम भोजन अच्छा खाते हैं तो एक एंजॉयमेंट होता है, उससे डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फ्लो करते हैं। अच्छा, और जब वो फ्लो करेंगे तो उससे हमें फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा और इसलिए हमें हमेशा हेल्दी ईटिंग के साथ जुड़े रहना चाहिए। जी, और अक्सर यह कहा जाता है कि स्वस्थ और लंबा जीने के लिए संतुलित पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ कि ये पोषण क्या है। जी जी जी, तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में तथा आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में पाए जाएं, जी, जिससे शारीरिक वृद्धि, विकास और विभिन्न प्रक्रियाएं सुचारू रूप से हो सके। जी, और ये जो तत्व हैं उनके नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, यस, जी, एंड वाटर। जी, तो ये मतलब संतुलित भोजन, जो संतुलित भोजन है उसको आप पोषण कहते हैं। जी जी जी। तो अब हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो पोषण है
ये बड़े लोगों में, ओल्डर पीपल के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है? जी हाँ, देखिए जो गुड न्यूट्रिशन या अच्छा पोषण है जी, वैसे तो उसका हर आयु वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन जो है हमारे शारीरिक कार्यों के लिए, मानसिक कार्यों के लिए हमें एनर्जी देता है और ज़रूरी है। जी। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात है, इट्स सो सरप्राइजिंग दैट एजिंग प्रोसेस में जब वाइटैलिटी की बात करते हैं हम, जी, 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 लॉन्जेविटी या दीर्घायु की बात करते हैं जी, तो उसमें भोजन जो है जेनेटिक्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, और क्योंकि इससे क्या है कि अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं इस एज ग्रुप में, ओल्डर पीपल जो हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उनका बॉडी वेट कंट्रोल हो जाता है, उनकी दिल की बीमारियां, कई बार स्ट्रोक वगैरह, बहुत ज़्यादा उसका खतरा बहुत कम हो जाता है। जी। और बोन लॉस, बोन फ्रेजाइल हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। जी। और ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इसको, जी, जो ऑस्टियोपोरोसिस, जी, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। जी, और ऐसे हाइपरटेंशन का रिस्क भी कम हो जाता है जब हम डाइट पे अपना ध्यान देते हैं। देंगे। जी, और हमारा माइंड भी शार्पन हो जाता है जी, बिल्कुल। क्योंकि इसमें जैसे अल्जाइमर डिजीज इस एज ग्रुप में ज़्यादातर जी, सुना जाता है कि लोग भूल जाते हैं, उनको अल्जाइमर हो जाता है, जी। लेकिन इससे क्या है कि उसका खतरा भी बहुत कम हो जाता है। जी, तो इसलिए ये सारी जो ओल्ड पीपल या वृद्ध व्यक्तियों में बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो आपके हिसाब से क्या बढ़ती आयु में भोजन मतलब हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए कि जो हम पहले बचपन से या जवानी में खाते आ रहे थे वही चलता रहे? नहीं, तो ये जरूर बताएं हमारे बिल्कुल श्रोताओं को। बिल्कुल। जी, देखिए अमिता जी, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हमारी शरीर और जिंदगी, हमारा जो लाइफस्टाइल है जी, दोनों ही बदल जाते हैं जी, जब बिल्कुल वृद्ध बदल अवस्था जाते आती हैं। है। जी। और आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जी। जैसे हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जी। है वो बहुत स्लो हो जाता है। जी, जो हमारा डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन होता है जी, जी, वो बहुत स्लो हो जाता है। और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, बहुत इस ग्रुप कम हो में जाती है। जी, भूख भी कम लगने लगती है। जी। फूड हैबिट्स भी हमारी, उनमें भी बहुत चेंज आ जाता है। जी। तो इसी कारण पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता है उसमें भी बदलाव आता है। जी, जैसे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, पहले से कम हो कम हो जाती है, जाती है। जी, क्योंकि बॉडी वेट को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म हमें अलाउ नहीं कर रहा, जी, तो बॉडी, उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जो है वो कम है तो हम कैलोरीज कम लें। जी, लेकिन प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन डी, इनकी आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। तो मतलब हमें परिवर्तन करते करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये जरूरी करना। है। जी, जी, जी। तो ये मतलब बढ़ती आयु के लोगों के लिए हेल्दी डाइट कैसे बनाई जाए या किन किन बातों का हमें मतलब बहुत ज़रूरी है कि ध्यान बिल्कुल, रखें, बिल्कुल। क्योंकि अब तो हमें हेल्दी डाइट चाहिए और हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। जी जी जी, तो अमिता जी, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो फूड फिलॉसफी और कंजम्पशन को लेकर सामने आए हैं कि जिससे ये पता चला है कि भोजन या डाइट लंबी आयु के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन का काम करते हैं। जैसे हम अच्छा। मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, जी। इसी तरह ये भी प्रिस्क्रिप्शन है। जी, तो इसलिए हमें जी, हेल्दी और प्लांट बेस्ड मील्स जो है उस पर ज़्यादा ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। ध्यान। क्योंकि हमारी माँ वो सच कहती थी जी। कि हमें सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि सब सब्जियों तो में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती जी, थी, जी। लेकिन फिर भी वो हमेशा कहती थी सब्जियां जरूर खाया जी, करो। जी, जी, बड़े तो बूढ़े क्योंकि कहते हाँ, हैं। बिल्कुल, क्योंकि सब्जियों में पौष्टिक तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें बहुत। जी। इसमें कैरोटीन होता है, जी, विटामिन सी होता है, फॉलिक एसिड होता है। जी। और इसलिए जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उससे बचने के लिए हमें सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है। जी, ऐसे जो भी हम खाना खाते हैं वो ताज़ा हो, स्वादिष्ट हो, जी। क्योंकि स्वादिष्ट भोजन से भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस फ्लो करते हैं। कुछ लोग मतलब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर चटपटा खाना नहीं, स्वादिष्ट हाँ। स्वादिष्ट का मतलब ये स्वादिष्ट तो को बिल्कुल नहीं है। चटपटा पे करते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, जी, बिल्कुल मैं तो खिलाफ हूँ चटपटे के, मगर हाँ। बहुत नहीं, लोग नहीं, नहीं, बहुत बिल्कुल लोग- भी नहीं। स्वादिष्ट का अर्थ ये नहीं है वो आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि स्पाइसी हो, जी, ग्रीजी हो, जी। ऐसा नहीं नहीं, होना बिल्कुल भी जी। नहीं। होलसम फूड हो। जी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने फ्रेंड्स या अपने परिवार के साथ मिलकर बैठकर खाएं, जी, इकट्ठे बैठकर खाएं।
क्योंकि उससे एक तो हम इमोशनली बैलेंस आप होते हैं। बार बार ये कह रही हैं तो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक, बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बार बार ये पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जो हेल्दी एटमॉस्फेयर में हेल्दी फूड। जी जी, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं उनको जब वो यूटिलाइज होते हैं, वो यूज़ होते हैं, वो तब ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाते हैं जब हम इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, जब हम हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। जी, तो हम हर चीज़ को पॉजिटिव सोचते हैं। भोजन भी जब हमारे अंदर जाता है और वो प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता जी। है, तो उसका असर बहुत बड़ी अच्छा बात, होता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जी जी जी। और जैसे पका हुआ भोजन तो हम खाते ही हैं, कुक्ड फूड, उसके साथ कच्चा सलाद, फल, सब्जियां इत्यादि वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें फाइबर मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे जी। और इसी तरह से अगर जो लोग फिश खाते हैं तो उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो बहुत अच्छी जरूरी क्वालिटी है। का फैट है वो अच्छी मिलना, क्वालिटी का फैट जी, है, वो फिश से आता है। वो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो मतलब ये हो गया कि आपने ये कहा कि बैलेंस जो है सब्जियों में, फ्रूट्स में, और फिर आपको वो तो सीरियल तो चाहिए ही चाहिए, वो तो है। हाँ, वो हमारे वो छोटी क्वांटिटी में ले और कम, उनको हाँ। ज़्यादा ले। हमारी जो प्लेट है ना उसमें 60% जो भोजन है वो सब्जियां, फल, सलाद, इस हमारी तरह। 60% प्लेट उससे भरी होनी चाहिए और 40% 40% बाकी चीजें, चावल cereals, और रोटी या जो भी आप हाँ, खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात बताई। मगर मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ इस बात के लिए Thank you. कि मतलब आपने जो बार बार तवज्जो दे रही हैं कि खाना खाना तो एक जैसे एक नियम से हो जाता है, एक रोबोटिक चीज़ हो जाती है, बस खाना लिया खा लिया, मगर उसका आपने खाना खाते वक्त एटमॉस्फेयर कैसा है जी। तो तभी और- मैंने पहली लाइन में यही कहा कि हेल्दी ईटिंग जो है इट्स मोर देन फूड। सिर्फ भोजन ही नहीं है, लेकिन भोजन को हम मिल बांट कर जब खाते हैं, जी, जी। शेयरिंग करते हैं, जी। हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, बात जी, करते हैं, जी, बहुत ज़रूरी। और वो बहुत जरूरी तो है। मतलब अगर आप एक अच्छी खुश तबीयत से खाएं तो खाएंगे। वो आपका खाना भी Digest डाइजेस्ट हो बहुत जाए। अच्छी ये तरह से। नोटिस किया है मैंने कि जो लोग थोड़ा जैसे बड़ी उम्र हो जाती है तो चिड़चिड़ करते हैं, हाँ। हाँ, चिड़चिड़ापन आ जाता आता है, है, हाँ। तो वो कहते हैं हमारा खाना हजम नहीं होता। बिल्कुल। तो यही भूख और कम कारण हो जाती है फिर। अब मैं उसको इवैल्यूएट कर पा रही हूँ कि उनको हजम नहीं होता खाना, बिल्कुल। तो वो चिड़चिड़े हो जाते जी, हैं जी। और इसलिए उनको खाना पसंद नहीं आता। बिल्कुल सही। मगर वो खुशहाली में खाएंगे, हैप्पी होके खाएंगे, जी, जी। इमोशनली बैलेंस रहेंगे, हाँ। तो ये फूड और एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो ही जाता है जब हम सबके साथ बैठते हैं, तो वो हो अच्छी ही बात जाता है। बताई, बहुत बहुत क्योंकि अहम फूड मुद्दे का की- ये एक सोशल फंक्शन है कि जब हम बैठ के इकट्ठे बैठकर खाते हैं, एक तो हमारी आपस में जो फ्रेंडशिप है, मित्रता बढ़ती है, क्लोजनेस, जैसे हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, वो बढ़ता है, उससे हमें एक खुशी मिलती है और उस खुशी से जो है जी बिल्कुल। तो लोग अक्सर कहते हैं इकट्ठे बैठे थे ना तो एक रोटी ज्यादा खाई खाई गई, वो जी, बिल्कुल सही very बात nice, है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे मूंगफली का तेल, तिल का तेल, पीनट बटर, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं सभी बहुत अच्छे होते हैं, सीड्स, सोया मिल्क, और ये सारे गुड क्वालिटी फैट्स के साधन हैं, जी रिसोर्सेज हैं। जी तो एक वही कहावत है कि गो गुड फैट, गो गुड फैट, जी। नॉट नो फैट। जी कुछ लोग कहते हैं कि फैट बिल्कुल मत खाया पर करो, good fat मोटे हो खाया। जाओ। जी। गुड फैट खाना जरूरी है, जी। क्योंकि हमारी बॉडी में फैट के भी तो फंक्शन है, जी लुब्रिकेशन होना है, फैट को डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचना है, जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे साधन जो हैं फैट के वो लें। जी। ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, उससे हमें प्रोटीन, कैल्शियम मिलता है, जी और प्रोसेस फूड्स कम से कम कम खाएं। से कम खाएं। और हमें अपनी डाइट में कलरफुल पिकिंग्स करनी चाहिए, जैसे आजकल है खरबूजा, तरबूज, जी। जामुन खाएं, आम, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, पपीता, और इसे ऐसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जी। जैसे पुदीना, धनिया, मेथी, साग, पालक, तो ये अपने डाइट में हमें इंक्लूड करनी चाहिए एज अ सीनियर सिटीजन। जी, मगर कुछ लोग 100 वर्ष व मतलब उससे भी अधिक जीते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। क्या इसका भी कुछ कारण है क्या? बिल्कुल, इसका तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत रिसर्च हुई, उससे ये पता चला कि
हमारे विश्व के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको ब्लू जोन या हॉट स्पॉट कहा जाता है। जी। उनकी ये विशेषता है कि वहाँ लोग खान पान के नियमों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जी। जैसे समय पर खाना, जी। और उनकी खाने की प्लेट कलरफुल होती है। मैं जैसे अभी ये आपने बात कर रही बताया, जी, थी जी। कि उसमें 60% से अधिक सब्जियां, सलाद, फल इत्यादि होते हैं, और ये लोग मीट बहुत कम खाते हैं, बहुत जी। स्पेयरिंगली। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के लिए फिश का सेवन अधिक करते हैं। जी, जी। तो यही कारण है कि वो हार्ट डिजीज से बचे रहते हैं। तो और 100 खाते भी क्वांटिटी भी कम खाते हैं, थोड़ा खाते जी, हैं। जी, जी। मतलब स्मॉल फीडिंग्स बट फ्रीक्वेंट फीडिंग्स। Frequent feeding. और डेयरी प्रोडक्ट्स खूब लेते हैं, जिससे जी। उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाते हैं। जी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं आज, कि वो लोग मिलजुल कर खाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। जी, जी। और जिससे उनके पाचक रस जो है अधिक मात्रा में बनते हैं और पाचन ठीक तरह से होता है। और एक चीज़ और, वो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, वॉकिंग करना, योगा करना। तो ये रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। जी, जी, जी। तो मतलब आपका जो आपने कुछ नियम बताए, उससे लोग काफ़ी अच्छी उम्र तक भी बिल्कुल जी सकते हैं। जी जी जी। तो जी, और कुछ कहना मैं चाहें? बस एक अंत में इसको जी, समाप्त जरूर। करना चाहूंगी जी, जी। कि बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ व लंबी आयु जीने के लिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के साथ मिलजुल कर, बांट कर, अपनी आवश्यकता अनुसार ऐसे संतुलित भोजन का सेवन करें जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर रहे। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें, क्योंकि खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है। जी। हैप्पी एंड हेल्दी एजिंग। वेरी नाइस। तो श्रोताओं, अच्छा खाओगे तो लंबा जियोगे। थैंक यू वेरी मच आपका। जी जी मधु जी, और आपका आभार। और मेरे श्रोताओं को ये पसंद आया होगा, हम आपके लिए फिर पेश करेंगे एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम। तब तक स्नेह भरा, प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। हा हा हा। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।